नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ ही स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी अपनी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिएगा उसको भी ऑन करें। क्लास का समय देख लीजिए। जीके चीज की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा आपको इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पे यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपका जो क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप ध्यान से जुड़े हैं तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी? बताइए, भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी? डच थी, पुर्तगाली थी, डेनिश थी या अंग्रेज थी? तो भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी आपकी कंपनी थी साथियों, कौन सी? तो डच कंपनी थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी यूरोपियन व्यापारिक कंपनी आपकी डच थी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपकी 1602 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्लियर है। भारत में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री आपकी 1605 ईस्वी में आपकी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है? प्रधानमंत्री की, लोकसभा के अध्यक्ष की, प्रधान भारत के मुख्य न्यायाधीश की या संसद के दोनों सदन की? किसकी? तो आपका सही उत्तर है तो संसद के दोनों सदन की। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया साथ ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का है रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय होती है? रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर। रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम का अभिप्राय होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसके द्वारा जो है रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर पर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। संयुक्त भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? बताइए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5, 4, 3, 2, कितने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 5 प्रकार के। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा साथियों आपका सही उत्तर है। ठीक है, भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश यानी कि जो आपकी रीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? और एक इसमें है तो अनुच्छेद 32(2) के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो है परिस्थिति के अनुसार निम्न 5 प्रकार के रीटे जो है जारी करता है। कौन 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 सा? पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका परमादेश, तीसरा आपका उत्प्रेषण, चौथा आपका प्रतिषेध और पांचवा आपका अधिकार परीक्षा। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगला है आपका साथियों 5वां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? बताइए, दिल्ली दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसको किसने बनवाया था साथियों? अलाउद्दीन खिलजी ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, अकबर ने? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद को जो है बनवाया था किसने? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों शाहजहां ने। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक?
चलिए, अगले क्वेश्चन का पढ़ेंगे, आपका है छठा नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था, बताइए। महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या लाला लाजपत राय ने। यह नारा किसका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह नारा दिया था साथियों आपका बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, जो आपका सील विकल्प देगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, आपका है सातवां नंबर प्रश्न, ठीक है। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करते हैं? जाइलम जो है निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? भोजन, पानी, पोषक तत्व, भोजन तथा पानी दोनों के, किसमें? तो आपका राइट आंसर साथियों पानी के परिवहन में, ठीक है, जो आपका बी विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर। पौधों में जाइलम पानी के परिवहन में सहायता करता है, ठीक है। यह पतली एवं लंबी नलिकाओं के रूप में पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक फैली होती है, ठीक है, तथा इनके द्वारा जो है भूमि से अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को जो है जड़ों तथा पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगला है आपका साथियों सातवां, बायोडीजल निम्न में से किससे प्राप्त होता है, बताइए। बायोडीजल जो है निम्न में से किससे प्राप्त होता है? जट्रोफा से, गन्ना से, धान से, या सभी से? तो देखिए, बायोडीजल आपका एक जैव ईंधन है जो जट्रोफा, पोगनिया तथा सूरजमुखी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जट्रोफा जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। बायोडीजल एक आपका जैव ईंधन होता है जो कि जट्रोफा, पोगनिया तथा सूरजमुखी से जो है प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। तीन चीजों से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है आठवां नौवां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या देगा है? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला यात्री कौन था, बताइए। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला यात्री कौन था? पायन था, ह्वेन सांगा था, या अल्बोरिनी, कौन था? तो ह्वेन सांगा था, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ह्वेन सांगा जो है 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। इसने अपनी यात्रा का वर्णन सी यू की में किया है, ठीक है। सी यू की पुस्तक है उसमें किया है। चलिए, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, आपका 10वां नंबर क्या देगा? शरीर में आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है साथियों? ध्रुवण के, विवर्तन पे, क्या है, व्यतिकरण के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का जांच में प्रयुक्त उपकरण आपका इंडोस्कोपी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है आधारित होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 11, क्या देगा? इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? कैडमियम, निकेल, क्रोमियम, या पारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका कैडमियम, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इटाई इटाई रोग जल आदि में कैडमियम के प्रदूषण से होता है। इस रोग में अस्थियों तथा जड़ों में जो है दर्द होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 12 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर पर। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी, बताइए। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो हैजा के रोगाणुओं की खोज आपकी रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है, जो आपका बेल अभी कब देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। हैजा रोग के रोगाणुओं की खोज आपकी रॉबर्ट कोच ने की थी। क्लियर है। यह एक तीव्र संक्रामक रोग होता है जिसके कारक आपके विपरियो कोलेरी नामक जीवाणु होते हैं, ठीक है। इस रोग का संक्रमण मक्खी
संदूषित जल तथा भोजन द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 13 नंबर। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या भारत का राष्ट्रपति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका 14 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में, हवाई द्वीप में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अफ्रीका में? कहाँ पर? तो आपका राइट आंसर होता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जो आपका सीला ऑप्शन देगा साथ ही आपका सही उत्तर। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीनतम चट्टानें पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथी, और राइट आंसर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? किस क्षेत्र को जो है फलों का विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो विश्व का फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प साथी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है आपके रसीले फलों तथा नींबू, संतरा आदि के उत्पादन के लिए जो है विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका 16 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित हैं? हर्यक वंश से, मौर्य वंश से, गुप्त वंश से या शिशुनाग वंश से? तो सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित हो जाएंगे। जो आपका बिल अभी कब देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था, जो 273 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा था तथा 4 वर्षों तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में जो है पूरा हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 17 नंबर, क्या देखे? बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? बताइए। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन साथ ही आपका राइट आंसर। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। उसने जो है मूल नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत तथा सहाना ए मंडी की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए गाइडेंस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो अस्प्रियता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करने कानून का क्या देगा? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 17, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 19वां, पटाखा किस देश की मुद्रा? बताइए। पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा जो है आपकी मकाऊ देश की मुद्रा है साथियों, मकाऊ, जो आपका सील अभी कब देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पनामा की मुद्रा आपकी यूएस डॉलर है। ठीक है, लाओस की मुद्रा आपकी लाओ कीप है। ठीक है, लाओस की मुद्रा आपकी लाओ कीप है। मैक्सिको की मुद्रा आपकी मैक्सिकन पेसो है। ठीक है, मैक्सिकन पेसो। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका 20 नंबर, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है आपकी जो है दूरी मापने की एक इकाई है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष द्वारा जो है एक वर्ष में तय की गई दूरी कितनी होती है साथियों? तो 9.46 इंटू
10⁻15 मीटर होती है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका 21, 21 नंबर क्या देगा? इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक या लेखिका कौन होते हैं? इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक या लेखिका कौन है? तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक पुस्तक की लेखिका जो आपकी झुम्पा लहरी है, ठीक है। झुम्पा लहरी है, तो जो आपका ये विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस पुस्तक का प्रकाशन आपका वर्ष 1999 में हुआ था। इस पुस्तक में 9 लघु कहानियां संग्रहित है। झुम्पा लहरी जो है, झुम्पा लहरी को इस पुस्तक के लिए जो है आपका पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर। सूर्य क्या है? एक तारा है, ग्रह है, धूमकेतु या नक्षत्र है, क्या है? तो सूर्य आपका एक तारा है, ठीक है, याद रखिएगा। कभी भी कोई पूछेगा तो इसको ग्रह मत बोलिएगा गलती से। ग्रह नहीं है सूर्य, हमारा ग्रह नहीं है। सूर्य हमारा एक क्या है? तारा है, ठीक है। ठीक, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 23 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया था? डब्ल्यू सी बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, एस एन बनर्जी ने, या फिरोज शाह मेहता ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। जो आपका दिए गए यहाँ पे बिल अभी कब साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 ईस्वी में हुई थी। आरंभ में इसका नाम आपका इंडियन नेशनल यूनियन था, ठीक है। आ, जिसे बाद में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नाम दिया था, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। आपका 24 में क्या देगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय की अगर बात की जाएगी तो आपका आइडिया था नगेंद्र सिंह हो जाएंगे, ठीक है। नगेंद्र सिंह जो आपका ये लकी कप का आपका आइडिया था, ठीक है। नगेंद्र सिंह जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। 25 निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, 1 मिनट। दुर्गपुर, भिलाई, राउरकेला, ये सभी की, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दुर्गपुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित जो आपका कारखाना है। उसके बाद भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ के सहयोग से निर्मित कारखाना है। तथा राउरकेला जो कि उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से निर्मित आपका क्या बोलते हैं कारखाना है। इसमें जो है आपका लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये तीनों की, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 26 नंबर। बताइएगा, एक दूर संचार उपग्रह को पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, बताइए। एक दूर संचार उपग्रह को जो पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी, एक दूर संचार उपग्रह को जो पृथ्वी की सतह से जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। जो आपका सी ऑप्शन देगा साथी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति भी इस दिशा में ही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में जो है घूर्णन करती है। इससे प्रक्षेपित संचार पूरा पृथ्वी की गति एवं दिशा में घूमते रहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है आपका 27 नंबर। भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, बताइए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा जो है किस मानसून के दौरान होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जो आपका भारत में पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होती है, ठीक है। क्लियर सभी को, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सर्वप्रथम केरल तट पर आपका 1 जून को पहुंचता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्या रहेगा, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, तो नाबार्ड का विस्तृत रूप अगर देखने जाएंगे साथी, तो नाबार्ड का विस्तृत रूप आपका होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका एड्रेस और नाबार्ड का विस्तृत रूप आपका होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका है 29 नंबर, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है, बताइए। स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है, तो स्वीडन की राजधानी का नाम जो है आपका हो जाएगा साथियों स्टॉकहोम। ठीक है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी का नाम है। क्लियर है। बर्न आपकी स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और क्या है, लक्समबर्ग। ठीक है, लक्समबर्ग जो आपकी मेडिटेट की राजधानी है और आपका लिया गया है। अच्छा, दोनों एक ही है ना, लक्समबर्ग और मैड्रिड। ठीक है, इसका जो है लक्समबर्ग सिटी है। ठीक है, चलिए इसको रहने दीजिए। आपका स्वीडन की राजधानी आपकी स्टॉकहोम और बर्न की राजधानी आपकी स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 30 नंबर, स्तनधारियों में लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। स्तनधारियों में लाल रुधिर कोशिकाओं का जो निर्माण है साथियों कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अस्थि मज्जा में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी का विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर से इसका इनमें जो है ऑक्सीजन वहन करने वाले श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है, आरबीसी में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 31 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लिनक्स किसके उदाहरण है, लैपटॉप ब्रांड के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, मदरबोर्ड के प्रकार के या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, किसके बताइए। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लिनक्स ये सभी के सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका है 32 नंबर, क्या देगा, निम्न में से किसे जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, बताइए। भारत का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है आपका कालिदास जी को। ठीक है, जो आपका दिया गया ये लो ऑप्शन साथी आपका सही उत्तर हो। ठीक, कालिदास जी को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, मेघदूत, ऋतु संहार इनके जो है खंड काव्य हैं। रघुवंश, कुमार संभवत इनके जो है महाकाव्य तथा अभिज्ञान शाकुंतलम इनका जो है सर्वश्रेष्ठ नाटक है। ठीक है, चलिए अगला है आपका है 33 नंबर, निम्न में से कौन सा संघ सूची के तहत विषय नहीं है, बताइए। संघ सूची के तहत कौन सा एक विषय नहीं है, तो संघ सूची के तहत आपका एक विषय जो दिया गया है कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर होती है सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, जो आपका दिया गया है पहला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो आपका राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, अतः यह संघ सूची का विषय नहीं है। जबकि परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति जो एक केंद्र सूची यानी कि संघ सूची के विषय होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 34 नंबर, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब की गई थी, जिसका आइडेंटिटी कब है। तो इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1985 में की गई थी। ठीक है, जो आपका ए विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना की वर्ष 1985 में की गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए और इसके जो है 8 सदस्य देश हैं तथा इसका जो मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगला है आपका 35 बताने की कोशिश करेंगे 35 का आपका आंसर होगा भारतीय संविधान के किस संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर आपकी 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा साथियों 1989 का 61वां संविधान संशोधन जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो आपका मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, यह संशोधन वर्ष 1989 में किया गया था। वर्ष 1952 92 का जो है 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से, वर्ष 2002 का
छियासीवें संशोधन शिक्षा के अधिकार से तथा वर्ष 1992 का 74वां संशोधन जो आपका नगर पालिकाओं के संगठन से संबंधित था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 36 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? बताइए। तो 75(1), ठीक है, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(1) यह कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, प्राय राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता होता है तथा उसकी सलाह से जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका है 37 नंबर, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सी। ठीक है, जो आपका दिया गया है सी विकल्प आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में कुल आपके 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। यह जो है सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों वाला राज्य है। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक राज्यसभा सदस्यों की संख्या आपकी 31 भी है। ठीक है, राज्यसभा के लिए 31 और लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं। ठीक है, चलिए और विधानसभा में सर्वाधिक सीटें आपकी 403 जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्लियर है, लोकसभा के लिए 80, राज्यसभा के लिए 31 और विधानसभा के लिए 403। ठीक है, अगला है आपका है 38 नंबर, आखिरी क्वेश्चन बताइएगा आंसर। निम्न में से कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य? बताइए कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान। ठीक है, क्लियर है। पंजाब, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल इसके सीमावर्ती राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश आपकी दिल्ली है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी लाइक क्लास के बारे में जरूर दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चलिए तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।